जय हिंद दोस्तों। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड मैथ्स। तो अप्लाइड मैथ दिया है इसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जो इसका जो फर्स्ट यूनिट था, ठीक है, फर्स्ट यूनिट जिसमें था इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें जितने मेथड से इंटीग्रेशन करना होता है वो सब हम जो सीख चुके हैं। आज इसमें हम सीखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इसमें उसी प्रकार करना है जिस प्रकार हम डिफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे, उसी प्रकार हमें इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट में हम सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी है। क्या लिमिट अप्लाई करनी है, और बाकी पूरा जो प्रोसेस वही होता है इंटीग्रेशन करने का। ठीक है, तो इसमें देखो, जब डिफिनिट इंटीग्रेशन करना होता है तो इसमें कोई फंक्शन दिया है इसमें इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स क्यूब पान 3 प्लस का सी। ठीक, इस प्रकार कर दिया। ये क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और जब डिफिनिट की बात करेंगे तो उसमें से लिमिट अप्लाई होगी। ठीक है, ए टू बी, जब लिमिट अप्लाई हुई तो ये जो फंक्शन दिया है तो सी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और सी हटेगा तो इसमें क्या हम लिमिट अप्लाई कर देंगे ए टू बी। इस प्रकार से लिमिट अप्लाई हो जाएगी। और ये कांस्टेंट, ये बाहर उसी प्रकार कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। ये लिमिट अप्लाई करना होता है तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जो दिया है, ठीक है, उसको पहले अप्लाई करेंगे, मीन्स बी क्यूब। ठीक है, और फिर माइनस का लोअर लिमिट मीन्स क्या हो जाएगा, तो ए क्यूब। इस प्रकार जो ए बी की कोई हमें कांस्टेंट वैल्यू दिया है तो उसको वैल्यू पुटअप कर देते हैं, बस ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस ये इसमें इसी प्रकार से सॉल्व करना होता है। अब इसकी हम जो कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है ना, इसकी प्रॉपर्टी, कि जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ठीक है, तो प्रॉपर्टी यूज करने से क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो सकता है। उसमें जो है ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होगा सॉल्व करने में। तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, हमें जो इंटीग्रेशन करना है ए टू बी, ठीक, जो फंक्शन दिया एफ एक्स डी एक्स, तो उसमें हम कोई कांस्टेंट वेरिएबल, किसका, कोई वेरिएबल टी जो सब्स्टिट्यूट करते हैं टी, ठीक है, डी एक्स डी टी, तो उसके मान में भी कोई भी अंतर नहीं आता। ये इसकी जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड की बात करें, सेकेंड दिया है कोई फंक्शन दिया है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये फंक्शन हो जाएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। मीन्स को हमें जो फंक्शन दिया है, ठीक है, तो देखो इसको हम यहाँ इस प्रकार समझ सकते हैं। से ये कोई जो है एक ग्राफ दिया है, क्या है, ग्राफ है। तो पहली जो लिमिट है मीन्स कितना दिया, ए इक्वल टू, ये ए इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। कितना दिया है, 1 दिया है। अब बी इक्वल टू एज्यूम किया, ठीक, कितना यहाँ पर माना बी, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू 4 हो जाए, तो यहाँ पर हमने एक एज्यूम कर लिया c, कितना, c इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन देखो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ये फंक्शन दिया है एफ एक्स, ठीक है, तो इसको हम देखो दो प्रकार से कर सकते हैं। या जो फंक्शन दिया है एफ एक्स दिया है तो इसका एफ एक्स का इंटीग्रेशन करें और लिमिट अप्लाई करें, कौन सा, a, लिमिट a टू b, तब a यहाँ से a, ठीक है, टू b, एक ये लिमिट अप्लाई करें तो ये लिमिट इक्वल होगी किसके, फंक्शन ऑफ लिमिट ए टू सी प्लस सी टू बी, इसके इक्वल होगी। तो इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन दिया कौन सा, एफ एक्स दिया, तो लिमिट पहले टोटल में तो ए टू बी, ये लिमिट, ठीक है, ये इक्वल होगी किसके, ये इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट है यहाँ ए टू बी, ठीक है, तो ये इक्वल होगी किसके, जो ए टू सी, तो फंक्शन दिया है एफ एक्स, कौन सा फंक्शन एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो लिमिट ए टू सी डी एक्स प्लस फिर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट सी टू बी, पहले यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सी टू बी फंक्शन ये दिया है एफ एक्स डी एक्स। इस प्रकार से इसके इक्वल होगी ये लिमिट के। ठीक है, तो ये सेकेंड लिमिट हो गई। अब इसके थर्ड की बात करते हैं। देखो थर्ड में क्या होगा, जो थर्ड दिया है हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, कितना, 0 से एफ एक्स डी एक्स, तो ये होता है 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स। मीन्स ये जो लिमिट दिया है, क्या है, लिमिट, ये टोटल जो लिमिट जोड़कर इस फंक्शन के माइनस कर देते हैं, किससे, x से। देखो मतलब ये लिमिट को इसको ऐड किया, देखो ये इस प्रकार से हो जाएगा। जो फंक्शन ये दिया है इंटीग्रेशन ऑफ a टू 0 टू a, फंक्शन कितना है, एफ एक्स
dx ये दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा कि ये जो 0 to a मतलब टोटल को ऐड किया, तो जो 0 और प्लस a मीन्स क्या होगा, a होगा ना। तो इसको जो है इसमें में से इस फंक्शन को क्या घटा देंगे, घटाएंगे मीन्स f, और ये हो जाएगा a माइनस का x dx। ये लिमिट है। बेसिकली ये लिमिट जो है अक्सर यूज होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये लिमिट मीन्स ये जो टोटल का ऐड कर दो, ऐड करने के बाद फिर जो ऐड करने में जितना आया है उसमें में से ये फंक्शन देखो ऐड किया कितना आया, a में से x को घटा दिया। अब यहाँ पर जैसे 0 दिया है, 0 ना हो, इसे यहाँ पर जो है b दिया हो, कितना दिया b, तो इसको फिर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b, ऐड किया ना, तो a प्लस b में से ये फंक्शन घटाएंगे। अगली भी लिमिट है इसी प्रकार से, नहीं ठीक, ये लिमिट हो गई कौन सी, 3rd नंबर। अब जो 4th की बात करते हैं, 4th में क्या दिया है, मुझे लिमिट दिया -a टू a। पहले लोअर लिमिट कितनी है -a, अपर लिमिट +a, फंक्शन f(x) ds इक्वल टू 0। जब ये क्या है विषम फलन है मीन्स ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन होने पर क्या होता है कि कोई फंक्शन दिया है, जैसे f(x) फंक्शन है, क्या है ये f(x) फंक्शन दिया है, ये जो फंक्शन क्या है ऑड है मीन्स इसमें माइनस चिन्ह रखने पर, क्या माइनस चिन्ह रखने पर हमें माइनस ही प्राप्त हो, तो क्या होगा ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन होने पर उसका इंटीग्रेशन क्या 0 हो जाएगा। मीन्स अब x इक्वल टू जो है यहाँ पर, ठीक है, x इक्वल टू -x को जो पुट किया तो ये फंक्शन हमें क्या मिलेगा, जो फंक्शन जो मिलेगा हमें माइनस का f(x) ही मिलेगा। जैसे f(x) इक्वल टू साइन x माना, क्या साइन x, कितना f(x) इक्वल टू हमने साइन x लिया, ठीक है। तो साइन x लिया वहाँ पर, तो देखो तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा ये साइन x, ठीक है। और साइन x, x का मान कितना है -x, x का मान कितना दिया है -x, तो इसको जब माइनस रखेंगे यहाँ पर तो ये माइनस का हो जाएगा क्या साइन x। मीन्स फंक्शन में माइनस रखने पर तो माइनस से मिले, क्या माइनस मिले, तो वो कहलाएगा जो ऑड फंक्शन मीन्स विषम फलन। तो विषम में वो टोटल इंटीग्रेशन क्या 0 हो जाएगा। और सम फलन में क्या होता है, सम में जस्ट इसका अपोजिट होता है, सम में उसमें जो माइनस रखो तो प्लस मिले, ठीक है। सम फलन में क्या हो, जब माइनस रखो तो क्या मिले हमें प्लस। जैसे कि कॉस है, क्या है कॉस, तो कॉस में क्या करना होता है कि कॉस में जो कॉस x है, कितना है कॉस x, तो माइनस का जो x रखा कितना माइनस का x, तो माइनस का x रखने पर हमें जो है वहाँ पर मिलेगा प्लस का x, तो वो क्या कहलाएगा इवन फंक्शन, क्या इवन फंक्शन। तो जैसे f(x) इक्वल टू लेट किया, ठीक है, x इक्वल टू कॉस x, ठीक है। अभी फंक्शन में फंक्शन ये दिया है और यहाँ पर जब माइनस रखे, क्या माइनस, तो माइनस रखने पर हमें क्या मिले ये प्लस मिले, तो ये क्या होगा जो इवन फंक्शन। मीन्स अब देखो अप्लाई करते हैं यहाँ f(x) कॉस x का मान -x, ठीक है, कितना ये -x हो गया, तो ये हमें जो मिलेगा फंक्शन ऑफ ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये कॉस प्लस का x, ये पे हमें प्लस मिला, जब प्लस मिला तो कौन सा फंक्शन हो गया ये सम फलन, ठीक है, सम फलन। तो सम फलन और विषम फलन इस प्रकार से हम जो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि सम फलन में क्या हम फंक्शन में हमने माइनस रखा, तो फंक्शन में जब हमने माइनस रखा तो हमें जो है प्लस मिल गया, तो सम फलन। विषम फलन में माइनस रखा तो माइनस से मिला, तो वो विषम फलन होगा। अब जो अगली इसकी जो प्रॉपर्टी है सम विषम का होगी, ये जो प्रॉपर्टी अभी बताया कि इसको ऐड कर दीजिए a to b, इसको ऐड किया, देखो a to b ऐड किया, ऐड करने पर ये जो फंक्शन है फंक्शन से क्या कर दिया माइनस कर दिया। सेम ये प्रॉपर्टी है, मतलब 0 से a जो अभी बताया ना, इसको ऐड किया फिर इसमें से माइनस कर दिया, बेसिकली वही प्रॉपर्टी ये भी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये वाली ये प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये ज़्यादातर यूज की जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज की जाती है, ठीक है। ये हो गई अगली जो प्रॉपर्टी दिया है जो सम विषम हो गई। और फिर प्रॉपर्टी नंबर की बात कर लिए जो है 6 दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है 0 से 2a, कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करना 0 से 2a f(x) dx, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा कि जो 2a कितना दिया है 2a, ये अपर लिमिट कितनी है दुगना है, तो अपर लिमिट दुगना जो है दिया है तो उसको दुगना ना करके पूरा फंक्शन को है जो है
हम 2 का जो मल्टीप्लाई कर दूना कर दें तो इसके क्या इक्वल हो जाएगा। ये जो दिया है अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम जो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, कि कोई भी हमें जो क्वेश्चन दिया होगा तो प्रॉपर्टी का यूज कर सॉल्व करेंगे, इससे जो है इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब जो इसके अगले वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन करेंगे विथ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।